बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 50वां दर्स है। आज इंशाअल्लाह हम अरकानुल वुज़ू को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरकान ये रुकन की जमा है और वुज़ू को कहते हैं। और ये अरकान जो है, अरकान ये मुज़ाफ़ है और वुज़ू मुज़ाफ़ इलैह है। तो हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में सबसे पहले मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा करेंगे और फिर मुज़ाफ़ का तर्जमा करेंगे। अरबी में मुज़ाफ़ पहले लिखा होता है, मुज़ाफ़ इलैह बाद में लिखा होता है। उर्दू में हम जब तर्जमा करेंगे तो पहले हम मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा करेंगे, बाद में मुज़ाफ़ का तर्जमा करेंगे। तो अरकान रुकन को कहते हैं और रुकन एक जुज़ को कहते हैं। जुज़ को एक मसलन ये हाथ एक जुज़ है, ये चेहरा एक जुज़ है, सर का मसा करना ये एक जुज़ है, पाँव धोना ये एक जुज़ है। ठीक है, तो एक जुज़ को रुकन कहते हैं। और दो अज्जा को रुकनान कहते हैं। और ज़्यादा, दो से ज़्यादा को, तीन को या चार को या 10 को या जितने भी ज़्यादा हो उसको अरकान कहते हैं। तो इसका मतलब है वुज़ू के अज्जा, अरकानुल वुज़ू ये वुज़ू के अज्जा है। कहते हैं वुज़ू के अज्जा, अरकानुल वुज़ू, वुज़ू के अरकान। ठीक है जी। और अरकान मैंने बताया रुकन की जमा है, रुकन कहते हैं एक जुज़ को। अच्छा, तो ये अरकानुल वुज़ू जो है ये वुज़ू के फ़राइज़ को कहते हैं। वुज़ू के फ़राइज़ भी 4 है, तो इसको अरबी में अरकानुल वुज़ू कहते हैं। हम इनको वुज़ू के फ़राइज़ कहते हैं। उर्दू में, पश्तो वग़ैरह में, अपनी ज़ुबानों में हम इसको वुज़ू के फ़राइज़ कहते हैं। और वुज़ू के फ़राइज़ 4 है। चेहरे को अपने हुदूद तक धोना ये एक रुकन है, ये एक फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ हाथों को कोहनियों समेत धोना, ये दूसरा फ़र्ज़ है। और सर का मसा करना ये तीसरा फ़र्ज़ है। और पाँव धोना टखनों समेत, तो ये चौथा फ़र्ज़ है। तो वुज़ू में कुल 4 फ़राइज़ हैं। तो ये उसी 4 फ़राइज़ को अरकानुल वुज़ू कहते हैं। तो वही 4 फ़राइज़ के बारे में इंशाअल्लाह ये दर्स इंशाअल्लाह आज हम सीखेंगे। अरकान ये रुकन की जमा है, इसका मतलब है अज्जा। अज्जा, एक जुज़ को जुज़ कहते हैं, ज़्यादा को अज्जा कहते हैं। इसी तरह एक रुकन को रुकन कहते हैं। ये अरबी में एक जुज़ को रुकन कहते हैं और ज़्यादा अज्जा को अरकान कहते हैं। तो अरकानुल वुज़ू, वुज़ू के अरकान, अरकान फिर मुज़ाफ़ है, अल वुज़ू मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ इलैह का पहले तर्जमा करेंगे, मुज़ाफ़ का बाद में करेंगे। वुज़ू के अरकान, वुज़ू अरबातुन का माना है 4। वुज़ू के अरकान 4 है। वो का माना है और, हिया का माना है यही अरकान, यही अरकान, यही हिया का माना है यही अरकान, यानी वो का मतलब है वही अरकान, वो अरकान, वो यानी वो फ़राइज़ ये फ़रीज़तुन की जमा है। फ़रीज़तुन का माना है एक फ़र्ज़, फ़रीज़तुन का माना है एक फ़र्ज़। और फ़र्ज़ किसे कहते हैं? फ़र्ज़ लुग़त में कहते हैं मुक़र्रर किया हुआ, मुक़र्रर किया हुआ। और इस्तिलाह में आम मुआशरे में फ़र्ज़ किसे कहते हैं? फ़र्ज़ अल्लाह का वो मुक़र्रर किया हुआ इबादत है या वो मुक़र्रर किया हुआ हद है जो कुरान और हदीस से साबित है। वो हम इधर हम अपनी इल्मी अंदाज़ में कहते हैं कि वो क़त्ई दलाइल से साबित हो। क़त्ई दलाइल का मतलब है कुरान और हदीस से साबित हो। और फ़र्ज़ का मुनकिर, फ़र्ज़ से जो इनकार करे वो काफिर है, फ़र्ज़ से जो इनकार करे वो काफिर है। तो फ़र्ज़ इसको कहते हैं। तो फ़र्ज़ एक को कहते हैं और फ़राइज़ ज़्यादा फ़राइज़ को कहते हैं। हम इसको भी उर्दू में भी फ़र्ज़ एक को कहते हैं, फ़राइज़ ज़्यादा को कहते हैं। तो फ़राइज़ वहिया और वो अरकान, फ़राइज़ का माना है फ़र्ज़ है, फ़राइज़ इसको हम भी फ़राइज़ कहते हैं। मुक़र्रर किए हुए हुदूद, मुक़र्रर किए हुए, यानी या कहते हैं फ़राइज़। फ़र्ज़ की जमा फ़राइज़ है। और अरबी में फ़रीज़तुन वाहिद को कहते हैं, फ़रीज़तान 2 को कहते हैं और फ़राइज़ ज़्यादा को कहते हैं। और हु का मतलब है ये वुज़ू, वहिया और वो अरकान फ़राइज़ुहु ए फ़राइज़ुल वुज़ूइ, फ़राइज़ुल वुज़ूइ वुज़ू के फ़राइज़ है। वहिया और वो अरकान फ़राइज़ुहु ये हु ज़मीर का माना है वुज़ू, वो हम कहते हैं वो, तो वो का मतलब है ये वो वुज़ू के बारे में बोलते हैं।
ये वज़ू की बात करता है। फ़राइज़ुल वज़ू, वज़ू के फ़राइज़ है, वहिया और वो अरकान फ़राइज़ुल वज़ू, वज़ू के फ़राइज़ है। लेकिन यहाँ पर दोबारा पहले वज़ू ज़िक्र किया है, दोबारा अरब दोबारा एक किस्म को दोबारा ज़िक्र करना वो पसंद नहीं करते, तो उसकी जगह पर ज़मीर लाते हैं। तो वज़ू की जगह पर हा ज़मीर ज़िक्र फरमाया है। तो यहाँ हा ज़मीर का माना है वज़ू। फ़राइज़ुहु यानी उसके फ़राइज़, उसके यानी उससे क्या मुराद है? वज़ू के फ़राइज़, ठीक है। वहिया और वो अरकान फ़राइज़ुहु, उसके फ़राइज़ है, उसके फ़राइज़ है। फ़राइज़ मुज़ाफ़ है, ये हु ज़मीर मुज़ाफ़िले है, तो पहले मुज़ाफ़िले का तर्जमा करेंगे फिर मुज़ाफ़ का तर्जमा करेंगे। उसके फ़राइज़ वहिया और वो अरकान फ़राइज़ुहु, उसके फ़राइज़ हैं, यानी वज़ू के फ़राइज़ हैं, ठीक है जी। अव्वल नंबर जो फ़र्ज़ है वज़ू में या अव्वल रुकन वो है गस्लुल वजह। गसल का माना है धोना, मेल कुचैल को दूर करना, धोना माना कर सकते हैं। मेल कुचैल को दूर करना यह भी गसल का माना है, और धोना यह भी गसल का माना है। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा तहकीक करते हैं। गसल जब गैन के ऊपर फतहा हो, ज़बर हो, तो ये धोने को कहते हैं, और जब गैन के ऊपर ज़म्मा आ जाए गुसल, तो गुसल नहाने को कहते हैं। पूरे बदन को यानी पूरा बदन यानी नहाने को कहते हैं। और जब गैन के नीचे ज़ेर हो, गिसल, तो गिसल कहते हैं उस चीज़ को जिस पर नहाया जाता है या जिसके ज़रिए से इंसान अपने आप को साफ़ करता है, तो सफाई की उस चीज़ को कहते हैं गिसल, यानी मतलब साबुन जो है, साबुन को गिसल भी कहते हैं। धोने की चीज़, जिसके ज़रिए से धोया जाता है उसको गिसल कहते हैं। और गसल धोने को कहते हैं, किसी चीज़ को धोना या मैल कुचैल दूर करना। गस्लुल वजह चेहरे को कहते हैं, चेहरा। तो गसल मुज़ाफ़ है, अलवजह मुज़ाफ़िले है। पहले हम मुज़ाफ़िले का तर्जमा करेंगे और फिर मुज़ाफ़ का तर्जमा करेंगे। गस्लुल वजह का माना हम करेंगे चेहरे को धोना या चेहरे का धोना, मर्रतन एक मरतबा, चेहरे का धोना एक मरतबा, ये पहला रुकन है। अब चेहरा कितना धोएंगे, लंबाई में कितना, कहाँ से कहाँ तक धोएंगे, और चौड़ाई में कहाँ से कहाँ तक धोएंगे, तो वो तफसील अभी बताते हैं। वो का माना है और हद्दु का माना है हद, अलवजह का माना है चेहरा, वहद्दुल वजह और चेहरे, वहद्दु मुज़ाफ़ है, अलवजह मुज़ाफ़िले है। पहले मुज़ाफ़िले का तर्जमा करो फिर मुज़ाफ़ का तर्जमा करो। वहद्दुल वजह और चेहरे की हद, और चेहरे की हद, यब्दअ का माना है शुरू होना, शुरू होता है, यब्दअ शुरू होता है। फित्तूली फ़ा का माना है में, और तूल का माना है लंबाई, तो माना है लंबाई में। मिन का माना है से, आला का माना है ऊपर वाला हिस्सा, आला का माना है ऊपर। सतह कहते हैं हिस्से को, हिस्सा। और जबहतुन पेशानी को कहते हैं, पेशानी को जबहतुन कहते हैं, जबहा पेशानी। इला का माना है तक, असफल का माना है नीचे, और ज़कन तोड़ी को कहते हैं। ये जो तोड़ी है जिस पर दाढ़ी निकली है, इसको तोड़ी कहते हैं। ये तोड़ी को ज़कन कहते हैं, ज़कन थोड़ी। अच्छा जी, यहाँ तक समझे। गस्लुल वजह चेहरे का धोना, मर्रतन एक मरतबा, वहद्दुल वजह और चेहरे की हद, यब्दअ शुरू होता है, फित्तूल लंबाई में, मिन आला ऊपर से, सतहिल जबहते पेशानी की सतह, पेशानी का हिस्सा, पेशानी के हिस्से के ऊपर से, पेशानी के ऊपर हिस्से के ऊपर से शुरू होता है। इला असफल ज़क़नी,
इला हर्फ जर है, असफल मुजाफ है और ज़कन मुजाफ इलैह है। तो ज़कन का माना है थोड़ी थोड़ी, और असफल का माना है नीचे, और इला का माना है तक। तो हम मुजाफ इलैह से शुरू करेंगे, फिर मुजाफ का तर्जुमा करेंगे, फिर हर्फ जर का माना करेंगे। थोड़ी के नीचे तक, तो थोड़ी के नीचे तक, इसका मतलब यह है कि चेहरे का हद लंबाई में कितना है। लंबाई में ये पेशानी की सतह, पेशानी के ऊपर वाले हिस्सा, ऊपर ये पेशानी है, इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये जहाँ से सर के बाल ख़त्म होते हैं, तो ये पेशानी का ऊपर वाला हिस्सा है। तो पेशानी के ऊपर वाले हिस्से से इला असफल ज़क़नी, यानी तोड़ी के नीचे, बिल्कुल नीचे, जहाँ ये दाढ़ी के हुदूद ख़त्म होते हैं, दाढ़ी के बाल ख़त्म होते हैं, और फिर जहाँ से ये गर्दन शुरू होता है, तो इसको ज़क़न कहते हैं, इला असफल ज़क़नी। तो ज़क़न यानी तोड़ी के नीचे तक, तोड़ी के नीचे तक। मिन आला सतहिल जबहती, पेशानी के ऊपर वाले हिस्से से, इला असफल ज़क़नी, थोड़ी के नीचे वाले हिस्से तक। लंबाई में ये हद है, ठीक है। और अब चौड़ाई में हद बयान फरमाते हैं। वो का माना है और, हद का माना है हद, हु का माना है चेहरा, चेहरा यानी उस, यानी ये असल में है हद्दुल वजह, जहाँ जो ये वाला हद्दुल वजह है वो यहाँ भी जिक्र है, लेकिन यहाँ पर वजह एक मरतबा जिक्र किया है, दोबारा अरब जिक्र करना पसंद नहीं करते, दोबारा उस इसम की जगह पर ज़मीर को लाते हैं। तो इस ज़मीर का माना है उस, यानी उस चेहरे। तो यहाँ पर इस ज़मीर का माना हम करेंगे उस। वह हद्दु, और उसकी हद, और उसकी हद, फिल अर्ज़, फ़ी का माना है में, और अर्ज़ का माना है चौड़ाई, चौड़ाई। माँ वो हिस्सा है, माँ का माना है वो हिस्सा है। बैना दरमियान, दरमियान को कहते हैं, बैना का माना है दरमियान। शहमतैल उज़ुनैनी, अब ये समझे, ये कान का जो एक ये नरम हिस्सा है, इसको लो कहते हैं। लो, कान का एक कान के एक लो को शहमतुन कहते हैं। शहमतुन अरबी में शहमतुन, कान के लो को कहते हैं। और शहमतैनी, दोनों कानों के दोनों लो को शहमतैनी कहते हैं। एक को शहमतुन कहते हैं, दोनों को शहमतैनी कहते हैं। ये शहमतैनी जब मुजाफ होता है तो इसके आखिर जो नून है शहमतैनी, ये ने ख़त्म हो जाती है, तो फिर दोनों लो को कहते हैं शहमतई, शहमतई। तो ये शहमतई का माना है दोनों लो, और उज़ुन एक कान को कहते हैं, उज़ुनैनी दोनों कानों, ठीक है। तो शहमतई मुजाफ है और इसका माना है दोनों लो, दोनों लो, लो, उज़ुनैनी दोनों कानों के, दोनों कान। इसका माना है कि कानों के दोनों लो, दोनों कानों के लो, दोनों कानों के लो। तो अच्छा जी, लंबाई में तो हमने हद सीख लिया कि जहाँ से ये पेशानी के ऊपर वाले हिस्से से लेकर थोड़ी के नीचे वाले हिस्से तक ये लंबाई है चेहरे की, और चेहरे की चौड़ाई कान के एक लो से दूसरे लो के दरमियान जितना हिस्सा है इसको दोना। ऊपर यानी पेशानी के ऊपर वाले हिस्से से थोड़ी के नीचे वाले हिस्से के दरमियान जितना हिस्सा है लंबाई में ये दोना, और चौड़ाई में कान के एक लो से लेकर कान के दूसरे लो के दरमियान जितना हिस्सा है, यानी पूरे चेहरे के हुदूद ये बयान फरमाए हैं। पेशानी के ऊपर वाले हिस्से से थोड़ी के नीचे वाले हिस्से, और कान के एक लो से लंबाई में, चौड़ाई में कान के एक लो से कान के दूसरे लो तक, तो ये पूरे चेहरे का हुदूद है, इसको दोना ये अव्वल नंबर फ़र्ज़ है। तो अच्छा, वह हद्दु, और उसकी हद यानी चेहरे की हद, फिल अर्ज़ चौड़ाई में, माँ वो हिस्सा है, बैना शहमतैल उज़ुनैन, बैना का माना है दरमियान, शहमतैल उज़ुनैन दोनों कानों के लो के दरमियान। इसका माना है बैना शहमतैल उज़ुनैन। बैना मुज़ाफ़ है, बैना मुज़ाफ़ है। इस शहमतई को हम मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ कहते हैं, मुज़ाफ़िले भी है और फिर दोबारा मुज़ाफ़ है अल उज़ुनैन के लिए। तो ये उज़ुनैन आखिर जो है मुज़ाफ़िले हैं।
तो इस आखिरी मुजाफिले से हम शुरू करेंगे। पहले हम आखिरी मुजाफिले का तर्जमा करेंगे, फिर उसके जो इससे पहले वाला शहमतै है इसका तर्जमा करेंगे, फिर ये दरमियान वाला ये बाइना का तर्जमा करेंगे। दोनों कानों के नरम हिस्सों या दोनों कानों के लो के दरमियान, बाइना का माना है दरमियान, ठीक है जी। वह हद्दुहु, और चेहरे की हद, फिल अर्ज़ चौड़ाई में, माँ वो हिस्सा है, बैन शहमतैल उज़ुनैनी, दोनों कानों के लो के दरमियान, दोनों कानों के लो के दरमियान चेहरे की हद, चौड़ाई में चेहरे की हद है। दोनों कानों के लो के दरमियान का हिस्सा चौड़ाई में चेहरे की हद है, ठीक है जी। अब दूसरा नंबर है गस्लुल यदैनि। गस्लुल यदैनि, गसल का माना है धोना और गसल मुजाफ है, इसका माना है धोना। यद एक हाथ को कहते हैं, दोनों हाथों को यदैन कहते हैं। तो यदैन यहाँ जिक्र फरमाए, गस्लुल यदैनि, दोनों हाथों का धोना, दोनों हाथों का धोना, दोनों हाथ। अच्छा, गस्ल मुजाफ है और यदैन मुजाफिले है, तो फिर पहले हम मुजाफिले का तर्जमा करेंगे, बाद में मुजाफ का तर्जमा करेंगे। मुजाफिले का तर्जमा कैसे करेंगे? दोनों हाथों का धोना, गसल का माना, मुजाफ का माना आखिर में धोना करना है। दोनों हाथों का धोना, माअल मिरफक़ैन, ये मा फिर मुजाफ है और मा का माना है के साथ, या कहते हैं समेत भी कहते हैं, के साथ भी कहते हैं। मिरफक एक कोहनी को कहते हैं, हाथ के एक कोहनी को, ये जो कोहनी है ये इसको मिरफक कहते हैं, और दोनों कोहनियों को मिरफकाइन कहते हैं, ठीक है जी। तो मिरफकाइन का माना है दोनों कोहनियाँ, दोनों कोहनियाँ। इसका माना है दोनों कोहनियों समेत, दोनों कोहनियों के साथ। गस्लुल यदैनि, दोनों हाथ धोना, माअल मिरफक़ैनि, कोहनियों समेत, कोहनियों के साथ, कोहनियों समेत। ये मा का माना समेत भी है और के साथ भी है, ठीक है। इसका माना हम समेत भी करेंगे, समेत, कोहनियों समेत। गस्लुल यदैनि, दोनों हाथों का धोना, माअल मिरफक़ैनि, कोहनियों समेत, मर्रतन, एक मरतबा। ये दूसरा फ़र्ज हो गया या दूसरा रुकन हो गया। अब तीसरा रुकन या फ़र्ज, मसह का माना है बीगा हाथ फेरना, किसी आजू पर बीगा हाथ फेरना। मसलन हाथ को पानी में भगो और उसको जो है ना सर पर रखो, तो ये सर का मसा हो गया, इसको मसा कहते हैं। या ये एक हाथ जो है ये ज़ख्मी है, तो इस दूसरे हाथ को गीला करो और उस जो ज़ख्मी हाथ है उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा नरमी के साथ ऐसे पैरो, तो इसको मसा कहते हैं, ठीक है। तो मसा का माना हम करेंगे मसा का तर्जमा तो कर दिया, भीगा हाथ फेरना। मसह मुजाफ है, रुबई मुजाफिले मुजाफ है और रअस मुजाफिले हैं। तो रुबई का माना है चौथाई, हिस्सा। रअस सर को कहते हैं। अच्छा जी, मसह रुबई रअस। अब मसह का माना है मसा करना। रुबई रअस, चौथाई हिस्सा, रअस सर का। तो इसका तर्जमा हम आखिर से करेंगे क्योंकि ये मसह मुजाफ है, रुबई मुजाफिले मुजाफ है और रअस फिर मुजाफ है, तो मुजाफिले हैं। तो पहले हम रअस मुजाफिले का तर्जमा करेंगे, फिर रुबई मुजाफिले मुजाफ का तर्जमा करेंगे, आखिर में मुजाफ का तर्जमा करेंगे। तो इसका मतलब है मसह रुबई रअस, सर के चौथाई हिस्से का मसा करना, सर के चौथाई हिस्से का मसा करना, ये तीसरा फ़र्ज़ है। और चौथा फ़र्ज़ है गस्लुर रिजलैनि मअल कअबैनि मर्रतन। गस्लुर रिजलैनि मअल कअबैनि मर्रतन। गसल का माना है धोना। रिजल एक पाँव को कहते हैं, रिजलैनि दोनों पाँव,
या ये यहाँ रिजलैनी है, दोनों पाँव। मा का माना है समेत, काबैन, काब, काबुन, काबुन, काबुन ये एक टखने को कहते हैं। काबैन दोनों पाँव के दोनों टखनों को कहते हैं, दोनों टखने। टखने, मर्रतन एक मर्तबा। अच्छा, गस्लुर रिजलैनी दोनों पाँव का धोना, दोनों पाँव का धोना, माल काबैनी दोनों दोनों यानी टखनों समेत, दोनों पाँव का धोना टखनों समेत, मर्रतन एक मर्तबा। दोनों पाँव को टखनों समेत एक मर्तबा धोना, ये चौथा फ़र्ज़ है। तो वज़ू में कुल ये 4 फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ वज़ू में यह है कि गस्लुल वजह, चेहरे का एक मर्तबा धोना, एक मर्तबा चेहरे का धोना पूरे अपने हुदूद के साथ, और हुदूद को पूरे हुदूद को बयान कर दिया। दूसरा फ़र्ज़ या दूसरा रुकन वो दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। और तीसरा फ़र्ज़ है सर के चौथाई हिस्से का मसा करना। अच्छा, सर का चौथाई हिस्सा कौन सा है? सर के 4 हिस्से हैं, सर के 4 हिस्से हैं, और एक हिस्सा कितना है? ये पेशानी, जितना पेशानी है इतना सर का एक हिस्सा है। मसलन ये सर के सामने वाला एक हिस्सा पेशानी से थोड़ा ऊपर, एक हाथ ये पेशानी एक हाथ के बराबर है, तो ये एक हाथ एक हिस्सा है। सर के ऊपर एक यहाँ पर रखो तो ये एक हिस्सा हो गया, ये दाईं तरफ रखो एक हाथ, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये बाईं तरफ एक हाथ रखो, ये तीसरा हिस्सा हो गया, और ये पीछे वाले हिस्से पर ये हाथ रखो तो ये चौथा हिस्सा हो गया। तो सर के पूरे 4 हिस्से हैं। तो सर के किसी एक हिस्से को भी किसी एक हिस्से का मसा एक मर्तबा करना तो ये सर का मसा है, ठीक है। और गस्लुर रिजलैनी मअल कअबैनी मर्रतन, दोनों पाँव टखनों समेत धोना एक मर्तबा, दोनों पाँव टखनों समेत एक मर्तबा धोना। तो ये अरकानुल वज़ू इसको कहते हैं या फ़राइज़ुल वज़ू कहते हैं। अरकानुल वज़ू यहाँ पर किताब में फरमाया है, और नीचे फरमाया है वही है फ़राइज़ुहु, और यही वो फ़राइज़ है, यही वो फ़राइज़ है, वज़ू के फ़राइज़ हैं। तो ये चार को अरकानुल वज़ू कहते हैं, और हम इसको इस अरकानुल वज़ू को हम वज़ू के फ़राइज़ कहते हैं। ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स तक इजाज़त चाहते हैं। हाज़ा हुवल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।